अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.1 को हल करेंगे और इसके बाद हम मसला नंबर 11.1.2 को देखेंगे और इसके मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.1 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, अगर एक मुतवाज़िल अज़ला का एक ज़ाविया 130 डिग्री का हो तो उसके बाकी ज़ावियों की मिक़दारें मालूम कीजिए। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। हमें दिया गया है कि अगर एक मुतवाज़िल अज़ला का एक ज़ाविया 130 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ए पे बनने वाला ज़ाविया है, ए पे बनने वाले ज़ाविये को हम 130 डिग्री का नाम दे देते हैं। तो बाकी के ज़ाविया जो हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। क्योंकि अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि जो मुतवाज़िल इज़ला है उसके जो मुखालिफ ज़ाविये हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं, यानी ज़ाविया ए ज़ाविया सी के मुतमासिल होगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखें, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया ए है, ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी के, इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया सी है ये भी 130 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमने ज़ाविया सी की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने ज़ाविया बी और ज़ाविया डी की कीमत मालूम करनी है। और अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला होती है, मुतवाज़िल इज़ला के जो अंदरूनी ज़ाविये होते हैं जो एक ही ज़िला पर बनते हैं, वो उन दोनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम ज़ाविया ए और ज़ाविया बी का मजमुआ लें तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि हमारे पास जो ज़ाविया ए और ज़ाविया बी है ये एक ही ज़िला पर बनने वाले अंदरूनी ज़ाविये हैं, इसलिए इनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि जो ज़ाविया ए है इसकी कीमत 130 डिग्री है। तो यहाँ से हम ज़ाविया बी की कीमत निकाल सकते हैं, बराबर है 180 डिग्री के। 130 डिग्री को हम दूसरी जानिब लेकर चलेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ज़ाविया बी बराबर है 180 डिग्री नफ़ी 130 डिग्री। 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री को नफ़ी करेंगे तो इनको नफ़ी करने से हमारे पास जो ज़ाविया बी है, ज़ाविया बी की कीमत आएगी 50 डिग्री। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने ज़ाविया बी भी मालूम कर लिया। इसके बाद हम फिर से शक्ल को देखते हैं। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो मुतवाज़िल इज़ला है इसके जो मुखालिफ ज़ाविये हैं, यानी ज़ाविया बी ज़ाविया डी के मुतमासिल होगा। तो चूँकि हमारे पास ज़ाविया बी 50 डिग्री के बराबर है, इसलिए ज़ाविया डी भी 50 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे आखिर पे हम लिखेंगे, चूँकि अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया डी है ये मुतमासिल है ज़ाविया बी के, इसलिए हमारे पास जो ज़ाविया डी है, ज़ाविया डी की कीमत भी बनेगी 50 डिग्री। तो ये हमने ज़ाविया डी भी मालूम कर लिया। इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर एक मुतवाज़िल अज़ला के एक ज़िला को बढ़ाने से बनने वाला एक बैरूनी ज़ाविया 40 डिग्री का हो तो इसके अंदरूनी ज़ावियों की मिक़दारें मालूम करिए। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास मुसल्लस का जो ज़िला बी ए है या मुसल्लस का जो ज़िला ए बी है, इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने इस जानिब जो है वो एम तक बढ़ाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो बैरूनी ज़ाविया है, यानी ज़ाविया डी ए एम, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने जो मुतवाज़िल इज़ला है इसके अंदरूनी ज़ावियों की मिक़दारें मालूम करनी है, यानी हमने ज़ाविया ए
ये अज़ीज़ तालिबात हम अंदरूनी ज़ावियों की बात कर रहे हैं, यानी हमने ज़ाविया ए मालूम करना है। बी पे बनने वाले ज़ाविये को हम बी के साथ लिखते हैं, ज़ाविया सी, और इसी तरह से अज़ीज़ तालिबात हमने ज़ाविया डी मालूम करना है। तो बहुत आसानी के साथ हम इनको मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अज़ीज़ तालिबात हमारे पास जो बी एम है, बी एम एक किता ख़त है, और हम जानते हैं कि किता ख़त पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अज़ीज़ तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मुसल्लस का मुतवाज़िल अज़ला का जो बैरूनी ज़ाविया है, यानी ज़ाविया डी ए बी, और इसी तरह से जो अंदरूनी ज़ाविया है जिसको हमने ज़ाविया ए का नाम दिया है, इन दोनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबात हमारे पास जो ज़ाविया डी ए बी है ये 40 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री जमा अंदरूनी ज़ाविया ए बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम ए की कीमत निकाल सकते हैं। तो ए ज़ाविया हमारे पास आएगा 180 डिग्री नफ़ी 40 डिग्री। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात 180 डिग्री में से 40 डिग्री को हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास ए की कीमत आएगी 140 डिग्री। तो ये हमने अंदरूनी ज़ाविया जो है वो मालूम कर लिया, यानी ज़ाविया ए की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया ए और ज़ाविया सी है ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी के। चूँकि ज़ाविया ए जो है वो 140 डिग्री के बराबर है, इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया सी है ये भी 140 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये हमने ज़ाविया सी की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला है उसके एक ज़िला पर बनने वाले जो अंदरूनी ज़ाविये हैं इनका जो मजमुआ है, यानी ज़ाविया ए और ज़ाविया बी को अगर हम जमा करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसकी मदद से हम ज़ाविया बी की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि हमारे पास जो ज़ाविया ए है, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री है, क्योंकि जो अंदरूनी ज़ाविये होते हैं एक ही ज़िला पर बनने वाले उनका मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो ए की कीमत हमारे पास है 140 डिग्री, और यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम बी की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो 140 को हम दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री नफ़ी 140 डिग्री। तो इन रकूम को नफ़ी करने से हमारे पास जो बी है, बी की कीमत हमारे पास आएगी 40 डिग्री। तो ये हमने ज़ाविया बी की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात जैसे कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया बी और ज़ाविया डी मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास डी ज़ाविया की कीमत भी 40 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया डी और ज़ाविया बी है ये दोनों मुतमासिल हैं, इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया डी है ये भी 40 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये हमने सवाल नंबर 2 को भी हल कर लिया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं मसला 11.1.2। अगर किसी चकोर के दो मुखालिफ इज़ला मुतमासिल और मुतवाज़ी हों तो वो मुतवाज़िल अज़ला होती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमें दिया गया है अगर किसी चकोर के दो मुखालिफ इज़ला मुतमासिल और मुतवाज़ी हों तो वो मुतवाज़िल इज़ला होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अज़ीज़ तलबा तालिबात एक चकोर है ABCD, और इसी तरह से इसका जो ज़िला AB है वो मुतमासिल है इसके ज़िला DC के, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात AB और DC आपस में मुतवाज़ी भी हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो हमारे पास एक चकोर है, चकोर ABCD, चकोर ABCD में AB मुतमासिल है DC के और AB मुतवाज़ी है DC के। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि हमें मसला में भी बताया गया कि हमने साबित करना है कि ये एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास ये जो चकोर ABCD है ये एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल। इसके बाद हम लिखेंगे अमल और इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम नुक्ता B को D से मिलाएंगे। तो नुक्ता B को D के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से हम ज़ावियों को ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 का नाम देंगे और इसको हम अमल में लिखते हैं। नुक्ता B को D से मिलाया और शक्ल के मुताबिक ज़ावियों का नाम ज़ावियों के नाम ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 रखें और इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम देंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले हम शक्ल की मदद से तफसील के साथ समझते हैं, फिर उसको हम बयानात और दलाइल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दो मुसल्लसान लेते हैं, मुसल्लस ABD, मुसल्लस ABD और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम दूसरी मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस CDB, मुसल्लस CDB और इन दोनों मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखते हैं। तो इन दोनों मुसल्लसान में जिनको हमने सुर्ख और सब्ज़ रंग से ज़ाहिर किया है, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ABD है इसका ज़िला AB और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला DC है, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि हमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात दिया गया है कि चकोर है जिसके दो मुखालिफ इज़ला मुतमासिल और मुतवाज़ी हैं। तो ये दोनों जो इज़ला हैं ये आपस में मुतमासिल हैं। इसके बाद अगर हम ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ज़ाविया नंबर 1। ये दोनों मुतमासिल ज़ावी हैं क्योंकि ये मुतबादिल ज़ावियाँ हैं, मुतबादला ज़ावी हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो BD है, BD दोनों में मुश्तरक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो दोनों मुसल्लसान हैं इनके दो ज़िले और एक ज़ाविया आपस में मुतमासिल है, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल मुसल्लसान होंगी। और अगर ये मुतमासिल मुसल्लसान है तो फिर इनके जो मुतनाज़रा इज़ला और ज़ाविये हैं वो भी मुतमासिल होंगे, यानी हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 और ज़ाविया नंबर 3 है ये आपस में मुतमासिल होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो AD है
पहली मुसल्लस का ज़िला एडी और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला बीसी है ये मुतमासिल होंगे, क्योंकि ये मुतमासिल मुसल्लसों के अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुतनाज़रा अज़ला हैं। और ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात चूँकि हमारे पास ज़ाविया नंबर 4 और ज़ाविया नंबर 3 जो है ये आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारे पास एडी और बीसी एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी भी हैं। और ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमें पहले से मालूम है कि हमारे पास जो एबी और डीसी हैं ये भी आपस में मुतवाज़ी हैं। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो बीसी और एडी ये आपस में बराबर भी और मुतवाज़ी भी हैं, और एबी और जो हमारे पास डीसी है ये पहले से ही हमें मालूम है कि ये बराबर हैं और मुतवाज़ी हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए बी सी डी चौकोर है ये एक मुतवाज़िल इज़ला है, क्योंकि इसके जो मुखालिफ अज़ीज़ तलबा तालिबात इज़ला हैं वो आपस में मुतवाज़ी भी हैं और मुतमासिल भी। तो इस पूरी तफसील को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने अज़ीज़ तलबा तालिबात जैसा कि मुसल्लस ए बी डी की मुताबिकत देखी मुसल्लस सी डी बी में। तो इनमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो ज़िला ए बी है वो ज़िला डी सी के मुतमासिल है, ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 1 के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतबादला ज़ाविये। और इसी तरह से शक्ल में हमने देखा कि जो बी डी है दोनों में मुश्तरिक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी मुतमासिल है बी डी के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरिक। तो चूँकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ये जो दोनों मुसल्लसान हैं उनके दो इज़ला और एक ज़ाविया आपस में मुतमासिल है, इसलिए हमारे पास ये जो दोनों मुसल्लसान हैं यानी मुसल्लस ए बी डी ये मुतमासिल है मुसल्लस सी डी बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया ज़िला मौज़ुआ, ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ुआ। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात अब हम देखते हैं कि हमारे पास चूँकि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान थी, तो जैसा कि शक्ल में हमने तफसील के साथ देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 3 के, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। और इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसलिए हमारे पास जो ए डी है, चूँकि ये दोनों ज़ाविया आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास जो ए डी है वो मुतवाज़ी होगा बी सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे नंबर 1 की रूह से। और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम नंबर 2 का नाम देंगे। इसके बाद जैसा कि हमने शक्ल में देखा अज़ीज़ तलबा व तालिबात के हमारे पास जो ए डी है ये बी सी के बराबर भी है, ये मुतवाज़ी भी हैं और बराबर भी हैं, और इसको हम नंबर 3 का नाम देंगे, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमें ये चीज़ पहले से मालूम है, और हमारे पास जो ए बी है, ए बी जो है वो डी सी के मुतवाज़ी है, और ये चीज़ हमें पहले से मालूम है। और जैसा कि हमने शक्ल में देखा अज़ीज़ तलबा व तालिबात के हमारे पास जो मुतवाज़िल जो चौकोर है उसके आमने सामने के जो हमने साबित किया है कि जो इज़ला हैं वो मुतवाज़ी भी हैं और आपस में मुतमासिल भी हैं, और इसको हम देंगे नंबर 4 का नाम, और नंबर 2, 3, 4 की रूह से हमें पता चलता है
कि हमारे पास जो चौकोर ABCD है वो एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस ABCD एक मुतवाज़िल इज़ला है। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 2, 3 और 4 की रूह से। नताइज नंबर 2 से 4 की रूह से। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमने अपने मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। आज के इस लेक्चर में अजीज़ तलबा व तालिबात हमने मश्क नंबर 11.1 को मुकम्मल तौर पर हल किया और मसला नंबर 11.1.2 के मतलूब को साबित किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।